फरीदाबाद के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस ने रेड की है। धौज और नूह के आसपास के इलाकों में रेड की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के भी अधिकारी मौजूद हैं। नूह से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल से होती थी दोनों की बातचीत, ये जानकारी मिल रही है। ये पूरा इलाका यानी धौज, नूह और इसके आसपास का इलाका, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। रेड की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। उनके साथ स्पेशल एजेंसीज के अधिकारी भी मौजूद हैं। इस इलाके में 2 लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। ये वो लोग हैं जिनकी लगातार मुजम्मिल से बात होती थी। यही वो इलाका है जहां से अमोनियम नाइट्रेट भी हासिल किया गया। यही वो इलाका है जहां गाड़ी खड़ी की गई, जहां से गाड़ी खरीदी गई। तो ये वो इलाका है जहां ये ऑपरेट कर रहे थे। और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर बड़ा पर्दाफाश सामने आया है। क्या बड़ी जानकारी आप तक सामने आई है वो आपके सामने हम रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स गायब हैं और गायब 15 डॉक्टर्स मुजम्मिल के संपर्क में थे, ये भी जानकारी सामने आई है। लाल किला पार्किंग में ही बनाया गया था बम, ये भी अब बात कही जा रही है। पार्किंग में कार में बॉम्ब प्लांट किया गया था। तीसरी बड़ी जानकारी, बम बनाने में एक्सपर्ट था डॉक्टर उमर मोहम्मद। ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। चौथी जानकारी, मेवात से भी 3 डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए हैं। डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो इस तरीके से एक एक करके ये तथ्य सामने आ रहे हैं। और देखिए, आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से भी है और श्रीनगर से। संवाददाता महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। महराज, जो बातें कही गई हैं अब तक की जांच के बाद कि एक पूरा मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था, ये फरीदाबाद से लेकर, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि देश के बाहर बैठकर भी गाइड करने वाले लोग थे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, कल जो एक धमाका हो जाता है उसका भी एक संबंध बताया जा रहा है इससे। कैसे कैसे ये डॉट्स जम्मू कश्मीर तक पहुंचते हैं, कैसे कैसे ये सारी कड़ी जो है वहां तक जुड़ती दिखाई दे रही है इस पूरे मामले। बिल्कुल रवि, बता दें आपको कि जो अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला एक्चुअल कहे कि बस्ट भी जो है जम्मू कश्मीर से ही हुआ। नौगाम पुलिस ने कहीं ना कहीं पोस्टरों, जो कि जैश के पोस्टर्स थे, उनका मामला जो है दर्ज करके इसमें जब तफ्तीश की तो उन्होंने पाया कि डॉक्टर अकील ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नौगाम में वो पोस्टर्स लगाए थे। जिसके बाद डॉक्टर अकील को सहारनपुर में जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद डॉक्टर अकील के खुलासे से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तक जो है सुरक्षा एजेंसीज पहुँची। लेकिन बता दें आपको कि कहीं ना कहीं अब जो नौगाम में कल घटना घटी, कहीं ना कहीं डीजीपी ने साफ कर दिया कि ये कोई टेरर एक्ट नहीं था। ये एफएसएल टीम जब सैंपल्स ले रही थी तो उस टाइम जो है विस्फोट हुआ और उसमें अभी तक जो है 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जो है अब उन्होंने कर दी, जबकि 27 लोग जो है वो घायल है। इसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तार बिल्कुल वही है, क्योंकि फरीदाबाद वाला ही जो एमोनियम नाइट्रेट था ये उसी की जो है सैंपलिंग की जा रही थी। और उसी के बीच में जो है कल रात को 11:20 के बाद जो है विस्फोट हुआ, जिसके नतीजे में इतना बड़ा जो है हादसा हुआ। और इसमें 9 पुलिस कर्मियों समेत जो एसआई और 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो भी मारे गए और 27 अन्य घायल है, लेकिन जिनका जो है उपचार चल रहा है। इसके चलते कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से और भी चीज़ें खंगाली जा रही है कि आखिर विस्फोट वहाँ पे हुआ तो हुआ कैसे, कौन सा एसओपी था जिसका पालन नहीं किया गया। ये भी पुलिस ने जो है अभी जो है आला अधिकारियों द्वारा जो है स्पष्ट किया गया कि इसमें जो है तफ्तीश जो है वो की जा रही है और जो तफ्तीश कंप्लीट होगी उसके बाद ही पूरा स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात जो है, इसमें टेरर एंगल का जो बातें आ रही थी वो बिल्कुल नकारी गई है। उसे साफ तौर पर उसे इनकार किया गया कि ऐसा नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल धमाका था। लेकिन आतंकी उमर को लेकर एजेंसियां बड़ा दावा कर रही हैं। बम बनाने में एक्सपर्ट था आतंकी डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट और ट्रांसफॉर्मर ऑयल मिलाकर ये बम बनाया। ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, सूत्रों के हवाले से खबर है। फोरेंसिक टीम ने मौके से 42 सैंपल इकट्ठा किए हैं। तो कैसे दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, जानिए। पूरी साजिश को डिकोड कर लिया गया है। कैसे बना दिल्ली वाला ये विस्फोटक, देखिए किस तरह से बनाया गया था। इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, फ्यूल ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का इस्तेमाल मिलाकर ये विस्फोटक बनाया गया। डॉक्टर उमर ने ये धमाका किया। डॉक्टर उमर खुद उस गाड़ी में मौजूद था जिस वक्त धमाका हुआ। 3 घंटे में बैठकर कार के अंदर बम बनाने का शक जाहिर किया जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कई तरह के सवाल थे जो बाकी थे कि 3 घंटे तक पार्किंग में क्या किया, जब पार्किंग में था तो किसके संपर्क में था,
अब उसकी जानकारी भी निकलकर सामने आ गई है, क्योंकि जो सीडीआर है वो पुलिस ले चुकी है। आसपास के पूरे इलाके में जो उस वक्त मोबाइल फोन्स एक्टिव थे उसकी बात भी की जा रही है। उमर के संपर्क में कौन कौन था वो भी अब जानकारी किसी हद तक सामने है। क्या अब ये कह सकते हैं कि पार्किंग में बैठकर 3 घंटे क्या किया, उसके पहले जब वो निकला फरीदाबाद से और यहाँ तक पहुंचा, वो पूरा जो उसकी मैपिंग है, रूट मैपिंग के साथ साथ वो क्या कर रहा था, उसकी एक्टिविटीज की भी मैपिंग क्या पूरी तरह से कर ली गई है या अभी कुछ है अनसुलझे सवाल? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए शुरुआती तफ्तीश में एक चीज साफ हो चुकी है, आखिरकार किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल इस बॉम्ब के अंदर किया गया। अमोनियम नाइट्रेट का नाम सामने आया। इसके अलावा पता चला कि जो पेट्रोलियम जो फ्यूल होता है उसका इस्तेमाल किया गया, डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा साथ ही ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही ये भी जांच के दौरान सामने है कि तकरीबन इस तरीके का जो बम है, इस तमाम विस्फोटक के साथ इसे बनाने में महज 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो बम बनाने में मास्टर था उमर, क्या उसने दिल्ली के लाल किले की पार्किंग में जो 3 घंटे तक वहाँ मौजूद रहा, उसी दौरान इस बम को तैयार किया, या बम पहले से फरीदाबाद में बनाकर वो दिल्ली के अंदर बदरपुर बॉर्डर से उसने एंट्री की थी। तो ये सवाल पुलिस के सामने अभी भी खड़ा हुआ है। जानने की यही कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो बम 5 से 10 मिनट में वो आराम से डिटोनेटिंग मटेरियल के जरिए तैयार कर सकता था विस्फोट से कुछ देर पहले, क्या उसे लाल किले के अंदर ही उसने बनाया था? तो फिलहाल जितने आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी को बेहद बारीकी से अब खंगाला जा रहा है, उन तस्वीरों को देखा जा रहा है। बाकी जो कड़ियां हैं इस पूरे मामले में उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इस बीच एक और जानकारी सामने ये आ रही है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। लाल किला पार्किंग में ही ब्लास्ट के लिए बॉम्ब बनाया गया और पार्किंग में बैठकर 3 घंटे में ये बॉम्ब बनाया गया। पार्किंग में ही कार में बॉम्ब को प्लांट किया गया। आतंकी उमर ने सोमवार दोपहर लाल किले की पार्किंग में 3:20 पर गया था वो, और शाम 6:22 पर बाहर निकला था। इन 3 घंटों तक वो पार्किंग के अंदर ही i20 कार में बैठा रहा। उसी दौरान उसने इस बॉम्ब को बनाया। लाल किला ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को शक है कि लाल किला की पार्किंग में जब डॉक्टर उमर 3 घंटे तक बैठा हुआ था, गाड़ी पार्क करके उसके अंदर बैठा हुआ था, तो क्या बम को वहीं उसी गाड़ी के अंदर उस 3 घंटे के अंदर बनाया गया? क्योंकि किसी भी तरीके का अभी डेटोनेटर या दूसरी चीज़ें पुलिस को कोई वायर नहीं मिला और इसी वायरों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई टाइमर या डेटोनेटर ज़रूर होना चाहिए जिससे कि ब्लास्ट किया गया। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जब 3 घंटे तक उमर गाड़ी के अंदर पार्किंग में बैठा हुआ था तो क्या कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद थे जो उसकी मदद कर रहे थे? क्या कोई उमर से वहां पर मिला था और बाकी बम को वहीं पर तैयार किया गया? क्योंकि एक सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है जब उमर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था तो उसमें एक बैग रखा हुआ नजर आ रहा था। तो आशंका ये भी जता रही जा रही है कि उस बैग के अंदर हो सकता है कि विस्फोटक रखे हों जिसको कि 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर लाल किला की पार्किंग में पहले तैयार किया गया और उसके बाद पार्किंग से निकालते ही गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस और एजेंसीज इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन 300 किलो और अमोनियम नाइट्रेट कहीं पर छुपाया गया हो सकता है और उस अमोनियम नाइट्रेट की भी पुलिस तलाश कर रही है। आप पुनीत की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक्सप्लोजिव रेस्क्यू ऑपरेशन के एक्सपर्ट नवीन भटनागर जी जो एनडीआरएफ के डीआईजी रहे हैं, साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं लगातार। लेकिन नवीन जी, ये कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक तब जबकि पार्किंग में मौजूद था डॉक्टर उमर, उस वक्त उसने इस पूरे एक्सप्लोजिव को कैसे डेटोनेट करना है ये किया उसने वहां बैठकर, उस पूरी प्रक्रिया को उसने वहां किया। क्या ये इतनी आसानी से किया जा सकता है और 3 घंटे के दौरान उसे क्या किसी तरह की मदद मिली होगी और उसके बगैर क्या ये संभव नहीं है? देखिए ऐसा है, ये लोग हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेन्ड लोग थे और इनको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी एक्सपर्ट्स के द्वारा। मुझे लगता है कि इस काम में जो हैंडलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इसमें, ख़ास तौर से जो आर्मी के लोग, पाकिस्तान आर्मी के, ISI के, और ये लोग इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। इन लोगों ने इनको रेडिकलाइज किया और इनको ट्रेनिंग दी है, हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग इनको दी गई है, क्योंकि अनाड़ी आदमी तो नहीं कर सकता।
केवल एक्सपर्ट ही लोग कर सकते हैं और इनको पूरी ट्रेनिंग दी है, पूरा इक्विपमेंट मुहैया कराया है और पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया है इसके लिए एक चार्ज का होना बहुत जरूरी है। जो ऑटोमेटिक स्विच है उसको यूज किया गया है, तो ये हर आदमी तो कर नहीं सकता। इसके तो आप अलावा कह रहे डेटोनेटर हैं जो आप है, कह रहे हैं कि ये मामला यहीं तक नहीं है, इसके तार और भी पीछे लंबे होंगे और एजेंसियां उस एंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से ये छापेमारी जैसे जैसे ये पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये जो डॉक्टर्स मॉड्यूल है टेररिज्म का, इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है।